Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल MPS मोटिवेटर्स में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए पोइट्री सेक्शन से इंग्लिश पेपर फ्रॉम पोएम्स नंबर 1 to 4 1 से 4 तक के लिए। तो आज के सेशन में हम कुछ गेस क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश पेपर के लिए बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए जो 2023 फरवरी मंथ में शुरू होने जा रहा है। प्रोज सेक्शन कंप्लीट करने के बाद, पोइट्री सेक्शन कंप्लीट करने के बाद अब आज शुरुआत हो रही है क्लास 10th के लिए बिहार मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो बेसब्री से अपनी परीक्षा की तिथि जो एकदम नजदीक आने वाली है उसका इंतजार कर रहे हैं। अपने घर बैठे अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं उस लम्हा का, उस समय का। तो एमपीएस मोटिवेटर्स भी उन सभी परीक्षार्थियों को मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो गेस क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश पेपर से, जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है पोइट्री सेक्शन से। टोटल 8 पोएम्स हैं जिसमें से आज पोएम्स नंबर 1 to 4 1 से 4 तक कविता 1 से 4 तक यानी 4 कविताओं से लगभग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। उम्मीद है, आशा है कि आपके परीक्षा में इन प्रश्नों से जरूर आपको लाभ पहुंचेगा और आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी व्यूअर से पोलाइटली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, अपनी परीक्षा की तैयारी और स्ट्रॉन्ग करें। घर बैठे बेहतर एजुकेशन एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से पाएं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस पर। पोइट्री सेक्शन इंग्लिश पेपर क्लास 10th बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए। So this is the question number first. So friend, this is the first question. यह पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न। Who has written God made the country? यह जो कविता है God made the country किसने लिखा है? ऑथर का नाम, पोइट का नाम निश्चित रूप से आपको याद रहना चाहिए, 1 मार्क्स आसानी से मिलेगा। एंड द राइट आंसर इज विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, उनका नाम है विलियम कॉपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। विलियम कॉपर वाज बोर्न इन विच कंट्री? विलियम कॉपर का जन्म किस देश में हुआ था? एंड द राइट आंसर इज इंग्लैंड। विलियम कॉपर इंग्लैंड के रहने वाले थे। सो फ्रेंड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। हु हैज मेड द कंट्री? कंट्री मतलब गांव, कंट्री साइड। इंग्लैंड में कंट्री साइड यानी गांव से मतलब होता है, हमारे यहाँ विलेज बोला जाता है। तो हु हैज मेड द कंट्री, गांव किसने बनाया? एंड द राइट आंसर इज गॉड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। कॉपर्स पोएम इज डैश of this kind of writing, and the right answer is a classic example. प्रश्न एक बार पुनः, कॉपर्स पोएम इज डैश ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग एंड द राइट आंसर इज ए क्लासिक एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। हु हैज मेड द टाउन? टाउन किसने बनाया? टाउन का निर्माण किसने किया? अकॉर्डिंग टू विलियम कॉपर। विलियम कॉपर के अनुसार टाउन का निर्माण किसने किया? एंड द राइट आंसर इज मैन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6।
हु हैज रिटेन ओड ऑन सोलिट्यूड। ओड ऑन सोलिट्यूड कविता को किसने लिखा है, किसके द्वारा कंपोज किया गया है? एंड द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा ओड ऑन सोलिट्यूड कविता लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स। सातवां प्रश्न। ए पोप, शॉर्ट में ए पोप एंड द फुल नेम अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप अर्थात ए पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश ऑफ द अर्ली 18th century एंड द राइट आंसर इज सैटिरिस्ट। प्रश्न एक बार पुनः। अलेक्जेंडर पोप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सैटिरिस्ट ऑफ द अर्ली 18th century। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में सबसे महान व्यंग्यकार अलेक्जेंडर पोप ही थे। सबसे महान, उन सभी महानों में से महान अलेक्जेंडर पोप व्यंग्यकार थे 18th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 8। अलेक्जेंडर पोप अर्थात ए पोप वाज बोर्न इन विच ईयर। किस वर्ष अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था? एंड द राइट आंसर इज इन द ईयर ऑफ 1688। 1688 में अलेक्जेंडर पोप का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पर पहुंच चुके हैं एंड प्रश्न है ओड ऑन सॉलिट्यूड इन दिस पोएम पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट। कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड में कवि के द्वारा किसका जिक्र किया गया है, किसके बारे में बताया गया है? एंड द राइट आंसर इज अबाउट ए मैन हु लिव्स इन द विलेज। ओड ऑन सॉलिट्यूड में अलेक्जेंडर पोप के द्वारा एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है जो गांव में रहता है। एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो गांव में रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न। पोएट ड्रॉज ए पिक्चर ऑफ डैश इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड में कवि के द्वारा किस तरह का पिक्चर ड्रॉ किया गया है, बताया गया है, खींचा गया है, चित्रण किया गया है? एंड द राइट आंसर इज ए हैप्पी मैन। प्रश्न एक बार पुनः। पोएट ड्रॉज ए पिक्चर ऑफ ए हैप्पी मैन इन द पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड में एक खुशहाल व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है, चित्रण किया है अलेक्जेंडर पोप। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न। दुर्गा प्रसाद पांडा वाज बोर्न इन विच कंट्री। दुर्गा प्रसाद पांडा एक कवि थे, इंग्लिश लिटरेचर कवि थे। किस देश में जन्म हुआ था? एंड द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया में जन्म हुआ था दुर्गा प्रसाद पांडा का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। हु हैज रिटेन पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग इट इज ए पोएम, एक कविता है। किसने लिखा है, कवि का नाम? एंड द राइट आंसर इज दुर्गा प्रसाद पांडा। दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा कविता पॉलीथीन बैग लिखा गया है। प्रश्न संख्या 13। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न। दुर्गा प्रसाद पांडा वाज ए डैश। दुर्गा प्रसाद पांडा क्या थे? एंड द राइट आंसर इज ए लिंग्विस्ट। दुर्गा प्रसाद पांडा वाज ए लिंग्विस्ट। दुभाषीय थे, दो प्रकार के भाषाओं के विद्वान थे। दो प्रकार के भाषाओं में वो कविताओं को लिखे हैं, कहानियों को लिखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14, 14वां प्रश्न। दुर्गा प्रसाद पांडा हैज डिस्क्राइब्ड नॉट टू यूज डैश। दुर्गा प्रसाद पांडा वर्णन किए हैं किस चीज का यूज नहीं करें, किस चीज का प्रयोग नहीं करें? एंड द राइट आंसर इज पॉलीथीन। एंड द राइट आंसर इज पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग का यूज नहीं करने के लिए वो वर्णन किए हैं, जिक्र किए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, 15वां प्रश्न। पॉलीथीन बैग दिस पोएम इज रिलेटेड टू डैश। पॉलीथीन बैग जो कविता है दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा हुआ, वो किससे जुड़ा हुआ है?
किस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है? एंड द राइट आंसर इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ यह कविता है पॉलिथीन बैग, जो दुर्गा प्रसाद पांडा के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न है फ्रेंड्स। हु हैज रिटेन थिनर देन ए क्रिसेंट? कविता थिनर देन ए क्रिसेंट किसने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज विद्यापति। विद्यापति के द्वारा लिखा हुआ कविता थिनर देन ए क्रिसेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न। विद्यापति वाज बोर्न इन विच स्टेट? विद्यापति का जन्म किस प्रांत में हुआ था, किस राज्य में हुआ था? एंड द राइट आंसर इज बिहार। बिहार के मधुबनी में विद्यापति का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। विद्यापति वाज ए पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? किस भाषा के कवि थे विद्यापति? एंड द राइट आंसर इज संस्कृत एंड मैथिली। दो भाषाओं के मुख्य रूप से वह कवि थे, संस्कृत एंड मैथिली भाषा के कवि थे विद्यापति। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स। 19वां प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। एंड प्रश्न, पोएट हैज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट अबाउट विच पर्सन? विद्यापति के द्वारा लिखी गई कविता थिनर देन ए क्रिसेंट, इस कविता में किसके बारे में जिक्र किए हैं, किसके बारे में बता रहे हैं? एंड द राइट आंसर इज राधा एंड कृष्ण। राधा एंड कृष्ण के बारे में अपनी कविता थिनर देन ए क्रिसेंट में विद्यापति लिखे हुए हैं, जिक्र किए हुए हैं, बताए हुए हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 20। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न एंड आज के सेशन का लास्ट प्रश्न। कविता 1 से 4 तक के लिए 20 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन, जिसमें से यह अंतिम प्रश्न है, विलियम कॉपर वाज बोर्न इन विच ईयर? विलियम कॉपर का जन्म किस वर्ष हुआ था? एंड द राइट आंसर इज इन द ईयर ऑफ 1731। 1731 में विलियम कॉपर का जन्म हुआ था। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश पेपर बिहार मैट्रिकुलेशन बोर्ड एग्जाम के लिए पोइट्री सेक्शन से फ्रॉम द पोएम्स 1 to 4, 1 से 4 तक के लिए आज के सेशन में 20 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस एमपीएस मोटिवेटर्स के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। उम्मीद है आप सभी परीक्षार्थी, आप सभी स्टूडेंट्स जो अपनी परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, घर बैठे एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से आपकी तैयारी और स्ट्रांग होगी। तो आइए हमारे साथ एमपीएस मोटिवेटर्स के द्वारा प्रोवाइड कराए गए समस्त वीडियोस को देखें। और आज का क्लासेस स्पेशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी एग्जामिनी के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए। अतः घर बैठे अपनी परीक्षा की तैयारी को और स्ट्रांग करें आज के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में फ्रॉम द पोएम्स नंबर 5 to 8। कविता 5 से 8, यानी कल के सेशन में 4 कविताओं से भी आपको 20 ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चंस एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।